पीछे श्राइन है और सामने मेरे माशाल्लाह पूरे मुल्तान सिटी का व्यू है। बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है ये, घंटा टावर या घंटा घर। हमने सुना था कि पंजाब बड़ा नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन अब फील भी हो रहा है कि बहुत साफ़ सुथरा है पंजाब। जबकि कल इतनी बारिश हुई है, अगर कराची में इतनी बारिश हो जाए तो एक हफ्ते तक तो कीचड़ ही नहीं जाएगा। ये पाकपतन आ गया, तो अब चलते हैं आगे की तरफ। पहले यहाँ पिक्चर ले लूँ एक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम मुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उवैस कलर है और पंजाब सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैंने अपना सफ़र शुरू किया था कराची से पंजाब सीरीज़ के लिए, और पहला दिन जो हमारा गुजरा था कराची से सक्खर का गुजरा था। दूसरा दिन जो गुजरा और सक्खर से मुल्तान तक का गुजरा था। अगर आपने सक्खर टू मुल्तान वाला सेकेंड एपिसोड नहीं देखा तो जाके देखें। खूब एडवेंचर हुआ है, खूब तूफ़ानी बारिश हमें मिली है, और इस बारिश की वजह से ये देखें हालत क्या हो गई है मेरी बाइक की। बुर्राक मेरा इतना चमक रहा था, लेकिन बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल होटल में ही हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाहर निकलूँ। हमारे पास यहाँ 12 बजे तक का टाइम है, तो बाहर निकलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छा सा एनर्जी वाला नाश्ता लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास खाया नहीं है। कल सिर्फ नाश्ता किया था सक्खर में, वो भी एक नॉर्मल सी अंडे पराठे का। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छा सा नाश्ता करूँ। नाश्ता वगैरह करते हैं। सामान मेरा सारा पैक हुआ हुआ है, लेकिन रूम के अंदर है। मैंने बाइक पे अभी कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि आपको सिटी थोड़ा विज़िट करवाता हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम यहाँ के कुछ सूफीनिज़म श्राइन्स वगैरह हैं वो विज़िट करेंगे, वो देखेंगे, और 12 बजे से पहले यहाँ से चेकआउट करके अपना सफ़र आगे पाकपतन की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपना बुर्राक पे बैठकर सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको सिटी के कुछ सुबह के नज़ारे दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। या अल्लाह पाक आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। लोकेशन हमने डाल ली है बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार की, श्राइन ऑफ बहाउद्दीन ज़िक्रिया, और मुल्तान की बहुत ही फेमस और सूफीनिज़म वाली जगह है ये। कहाँ से ले जा रहा है रोड मुझे, बिला वजह इतना घूमना पड़ गया मुझे। तो यही रोड में सीधा चला जाता। गूगल मैप मुझे इधर उधर घुमा रहा है यार, गूगल मैप मुझे यहाँ वहाँ घुमा रहा है। रौनक है सुबह का माहौल मुल्तान शहर का। मैं रात को भी यहाँ से गुज़रा था, तो उस वक्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, और ट्रैफिक इस वजह से था कि बाइक की मार्केट भी है ये, कुछ गाड़ियों के सामान वगैरह की भी। ओए शाबाशे, जंप मुझे दिखा ही नहीं। असल में बाइक पे सामान नहीं है, बाइक इतनी हल्की हल्की फील हो रही है मैं उसको उड़ाता हुआ जा रहा हूँ। ये है मुल्तान का आइकॉनिक मोनूमेंट, जिसे घंटा घर कहा जाता है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये पॉइंट। चलें पहले दरबार विज़िट करके आते हैं। वो सामने टॉम आपको दिख रहा है, ये है मज़ार। यहाँ पे किले वगैरह भी बने हुए, तो विज़िट करते हैं पहले, और फिर इसको भी विज़िट करेंगे। दरबार पे पहुँच चुका हूँ बहाउद्दीन ज़िक्रिया के। यहाँ पे हमारा बुर्राक खड़ा हुआ है, और जो मेरा हेलमेट था ना उसके अंदर गोप्रो लगा हुआ था, तो यहाँ पे पुलिस वाले कुछ भाई बैठे हुए, मैंने उनके पास रखवा दिया है। अब यहाँ पे जूते वगैरह रखते हैं अपने। मुल्तान का दिल और रूहानियत का मरकज़ हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया का दरबार। आपका असल नाम शेखुल इस्लाम अबू मोहम्मद बहाउद्दीन ज़िक्रिया है। आपका मकबरा 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और ये मुल्तान के कदीम तरीन मकबूल आस्थानों में से एक है। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो सौरवर्दी सिलसिले के मशहूर वलीउल्लाह गुज़रे हैं, और आपका पैगाम था मोहब्बत, अमन और इंसानी भलाई। आपका दरबार सिर्फ एक तारीखी जगह नहीं बल्कि रूहानी सुकून का मरकज़ भी है।
आपके मज़ार पर आज भी हर रोज़ हज़ारों लोग हाज़िरी देते हैं और ये जगह मुल्तान की एक पहचान बन चुकी है। मज़ार को अंदर से विज़िट कर लिया और आपको भी दिखा दिया अंदर से किस तरह की है मज़ार। बाकी बाहर से आप देखें तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया और सरज़मीन औलिया से कहा जाता है शहर मुल्तान को। अब चलते हैं शाह रुकन आलम के दरबार पर, उनका भी श्राइन विज़िट करते हैं और फिर उसके बाद घंटाघर भी देखेंगे और फिर अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टिल अब तक मैं हंग्री हूँ, भूखा हूँ, खाना मैंने अब तक नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया है। देखते हैं बाहर यार, कुछ दिख ही नहीं रहा था कोई अच्छा होटल, कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह कि बंदा बैठ के वहाँ खाना वगैरह खा सके। बहरहाल देखते हैं, निकलते हैं बाहर और शाह रुकन आलम के दरबार पर चलते हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर जब हम गए तो वहाँ पे तो पार्किंग थी, वहाँ हमने बाइक खड़ी कर दी थी। फिर जब शाह रुकन आलम के दरबार पे आए ना तो वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, तो उन्होंने मुझे नीचे की तरफ भेज दिया। तकरीबन 500-600 मीटर का फ़र्क है, तो यहाँ मैंने बाइक पार्किंग की है। बाइक की पर्ची इन्होंने ली है और यहाँ के लोगों से, मुल्तान में ही मुल्तान के लोकल लोगों से ये 20 रुपये पार्किंग ले रहे हैं। मुझसे इन्होंने 40 रुपये पार्क किए हैं। और उसके अलावा एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, जो मेरा हेलमेट था ना, वो मैंने उनसे कहा कि आप ज़िम्मेदारी ले लें, जबकि मैंने आगे वाले जो दरबार पे हमने विज़िट किया था वो मैंने पुलिस वालों के पास रखवाया था। लेकिन यहाँ मैंने पार्किंग वाले को कहा कि यार हेलमेट मेरा रख दोगे, तो कह रहा है यार उसके अलग चार्जेस होंगे। तो हेलमेट के अलग चार्जेस हैं, उसने उसके 40 रुपये अलग लिए, मतलब बाइक के 40 रुपये अलग, हेलमेट के 40 रुपये अलग। क्या बोल सकते हैं, अगर कोई भाई मुल्तान से देख रहा है तो इन दरबारों के पास जो पार्किंग है, पार्किंग स्टैंड है, उस पर आके और इन लड़कों को, इन लोगों को समझाए। और अगर कोई हुकूमत का बंदा देख रहा है तो उस चीज़ पे गौर करे, नज़रसानी करे। अच्छी बात नहीं है ये, और हम टूरिस्ट लोग हैं और इस तरह ये लोग 20-30 रुपये 50 रुपये मुँह से मांग लेना कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह धोखा करके ये बात अच्छी नहीं होती। बहरहाल ये सब तो सफ़र का हिस्सा होता रहता है। चलते हैं अब और आपको टॉम दिखाता हूँ यहीं से ही। ये शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। दरबार के अंदर आ चुके हैं और ये पूरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, पूरा सहन है, खूबसूरत मस्जिद पीछे बनी हुई है और ये है दरबार, ये मज़ार है। और क्या ह्यूज हाइट है इसकी यार, मतलब मैं नीचे से देख रहा हूँ। आप इसके जो ये पिलर्स बने हुए ना, इनको भी अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत और आर्किटेक्चर का जो उसके अंदर दिमाग लगा होगा, जो मेहनत लगी होगी, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज बनाया गया है ये। मुल्तान सरज़मीन औलिया, जहाँ की फ़िज़ा रूहानियत से महकती है, इसी मुक़द्दस सरज़मीन पर आराम फरमा है हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसे अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग जिन्होंने ना सिर्फ दिलों को फ़तह किया बल्कि रूहों को भी बेदार किया। आपका असल नाम शेख रुकनुद्दीन अबू फ़तह था और आप सिलसिला सोहरवर्दिया के रोशन चिराग हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। आपकी ज़िंदगी तक़वा, इल्म, मोहब्बत और खिदमत का एक ऐसा नमूना था जो आज भी लाखों दिलों को रोशन करता है। आपका मज़ार मुल्तान की पहचान है। बुलंदोबाला गुंबद, सुर्ख ईंटों की अज़मत और रूहानी सुकून की कैफियत। यह सिर्फ एक मज़ार नहीं बल्कि एक मरकज़ है जहां हर साल लाखों लोग अपनी रूहों की प्यास बुझाने आते हैं। आपका मशहूर कौल था, दिल वही ज़िंदा है जो अपने खालिक के ज़िक्र में आबाद हो। तो आइए हम भी उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अपने दिलों को, अपने रवैयों को और अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत इलाही से रोशन करते हैं। दरबार के अंदर से आ चुके हैं। दरबार के अंदर के मैंने आपको नज़ार भी दिखाए। तो एक बात बताऊंगा, पहले तो वो हेलमेट वाला मेरे साथ जो सीन हुआ वो, उसके बाद मैं दरबार के अंदर आया तो आते ही मेरे हाथ में फूल वगैरह कुछ दे दिए, गले में चादर पहना दी और एक डब्बा मेरे सामने लेके आ गए। वो कह रहे इसके अंदर चंदा डाल दो, पैसे डाल दो उसके अंदर। तो बहरहाल इस चीज़ की नीड नहीं है, ना मैंने इस तरीके से कोई पैसे वगैरह डाले। अगर आपको अल्लाह की राह में निकालना है तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को ढूंढ कर दें। इस तरह इन डब्बों में डालना ये जायज़ अमल नहीं होता मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए के हिसाब से। बाकी मेरा रब, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। एनीवे, मज़ार की बैक साइड पे आया हूँ। मेरे पीछे आपको पूरा टॉम दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत टॉम बनाया गया है। और इस तरफ मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ जगह ऐसी दिख रही है जहाँ से मैं ऊपर का व्यू ले सकता हूँ।
तो इस वक्त मैं सीढ़ी के ऊपर आ चुका हूँ, पीछे श्राइन है और सामने मेरे माशाल्लाह पूरे मुल्तान सिटी का व्यू है। इस तरफ घंटाघर भी है। अभी नीचे उतरते हैं क्योंकि बहुत बुरे तरीके से खड़ा हुआ था मैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ी खैरियत से उतर गया। पहले चलते हैं घंटाघर की तरफ से गुजरते हैं और हो सकता है वहीं हमें कुछ हमें खापा करने के लिए भी मिल जाए। तो चले आया उस तरफ चलते हैं। अब अच्छे पार्क्स वगैरह भी यहाँ बनाए हुए हैं फैमिलीज़ के लिए और यहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगी। और ये रास्ता है अंदर शाह रुखल आलम के दरबार के लिए अंदर जाने के लिए। को यहाँ बच्चों के सामान वगैरह खिलौने सब चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी और कुछ अगर नज़र व नियाज़ करनी है तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है ये, घंटा टावर या घंटा घर। और ब्रांड आप देखें ना इसके ऊपर तो राडो का ब्रांड है, मतलब राडो ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। और ये अंग्रेज़ों के दौर की बनी हुई है और पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की बिल्डिंग है ये। काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग है ये, तो बस इसका भी विज़िट करना था। एक मोनूमेंट है मुल्तान सिटी का, तो ये भी विज़िट कर ली। और अब देखते हैं यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं शाह शम्स तबरेज़ के दरबार पे। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की हमारी राइड है शाह शम्स तबरेज़ के दरबार की। आगे इतना रश लगा हुआ है, अल्लाह खैर करे क्या हुआ। अच्छा, बकरा मंडी लगी हुई है रे यहाँ पे तो। ओहो, बकरा ईद की याद आ गई है। तो बकरे खड़े हुए हैं, गुलाबी खजले दुम्बे खड़े हुए हैं। ये भी एक अच्छा सीन है यार, यहाँ पे अच्छे अच्छे बकरे खड़े हुए हैं। एनीवे, हमें तो आगे की तरफ जाना है और हमारा रास्ता जाता है राइट हैंड साइड की तरफ जाना है हमें। पहुंच तो गए हैं मगर यहाँ बाइक खड़ी करने की कोई प्रॉपर पार्किंग नहीं दिख रही है यार। चलें यहाँ फ़िलहाल खड़ी कर देते हैं। अल्लाह मालिक है। शाह शम्स तबरेज़ के दरबार पे भी पहुंच चुके हैं और वही सिस्टम यहाँ पे भी हमें अपने जूते रखवाने पड़ेंगे। जूते रखवाते हैं यहाँ पे। एक जूता है और 500 नंबर है हमारा। और ये अंदर हम इंटर होने लगे हैं अभी और आई थिंक सो ये तो मस्जिद है। अच्छा, दरबार के अंदर भी इस तरह के सारी शॉप्स वगैरह बनी हुई होती हैं छोटी छोटी, जो आपको ज़रूरत का सामान मुयस्सर करती हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रेकफास्ट हो गया अच्छा सा। हलवा पूड़ी मिल गई हमें। कराची में हलवा पूड़ी कहते हैं, यहाँ पे सीरा पूड़ी कहते हैं। इस होटल में हमें बेहतरीन नाश्ता करने के लिए मिल गया। और अब हमारे पास टाइम फ़िलहाल बहुत है
तकरीबन 9 बज रहे हैं, अभी 9 बज चुके हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी बाइक इतनी गंदी हो गई है ना, तो बाइक धुलवा लेते हैं पहले कहीं से, और उसके अंदर फ्यूल अप भी करवाते हैं क्योंकि अब पेट्रोल एंड है, और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे पाकपतन की तरफ। ये आप मेरे जो सीधे हाथ पे देख रहे हैं ना, ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है, और जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट्स वगैरह होते हैं ना, तो ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है। अंदर अभी जाने की इजाज़त नहीं होगी इसलिए कि अभी बंद होगा। और अब हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ, और देखते हैं, मैंने वैसे तो होटल की लोकेशन डाली है मोबाइल में अपने, लेकिन देखते हैं कि अगर रास्ते में कोई पेट्रोल पंप वगैरह इस तरह का मिल जाता है ना, जहाँ बाइक भी धुल जाए, फ्यूल अप भी हो जाए, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाएंगे। अगर नहीं होता तो हम रास्ते में कहीं धुलवा लेंगे बाइक, होटल की तरफ चले जाएंगे, और अगर मिल जाता है तो यहीं धुलवा लेते हैं अपनी बाइक। यहाँ पर है पेट्रोल पंप टोटल पार्को का, देखते हैं अगर ये बाइक वॉश कर देते हैं। वैसे मैं ये सोच भी रहा हूँ कि बाइक वॉश ना भी कराऊँ, बिकॉज़ आगे भी बारिश ही है, तो फ़ायदा नहीं है ना, रास्ते में भी इतना पानी वगैरह मिलेगा पाकपतन जाते हुए, तो पाकपतन पहुँच के बाइक वॉश करवा लूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से नहीं करवा रहा, डायरेक्ट होटल ही चलते हैं, और होटल में अपना सामान वगैरह सब पैक करते हैं, बाइक पे बांधते हैं, और फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगा आज के इसी व्लॉग में पाकपतन, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो दरबार है ना, तो हम वो विज़िट करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन का स्टे ले लूँ पाकपतन में ही, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। अब सामान वगैरह पैक करते हैं अपना, और फिर इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होंगे। लॉक मैंने कर दी है, मैंने उठानी थी यहाँ से कैप अपनी, चलें जी, कैप उठा ली। अब ऊपर चलते हैं, फ्रेश होते हैं दोबारा, और फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया हूँ, और यहाँ पे लगेज वगैरह सब पड़ा हुआ था, पूरा साफ़ कर दिया ये, और लगेज मैंने बटलर के साथ नीचे भिजवा दिया है। बस एक ये टैंक बैग है, ये टैंक बैग अपन उठाते हैं, बाकी इसके अलावा सब मैंने रख दिया। और एक ये हेलमेट रही है, ये हेलमेट मुझे नीचे लेके चलना है, और वो के टैंक बैग। इसके अलावा वॉशरूम भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको रूम टूर नहीं करवाया था, रूम टूर में ये है कि मुझे ये एक छोटी सी अलमारी दी गई थी, और ये एक वॉशरूम था, मतलब साफ़ सुथरा है। ये टॉवेल मेरा नहीं है, टॉवेल होटल का ही है। और इस तरह का बेड था, एक एसी था, फ़ैन वगैरह, टीवी, जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ें मुयस्सर थी। 2 चेयर्स भी दी गई थी कि मैं रिलैक्स होकर यहाँ पे अपना काम वगैरह भी कर सकता हूँ। और बाहर के मैं अगर आपको नज़ारे दिखाऊँ तो ये इसका कॉरिडोर है, बेहतरीन साफ़ सुथरा कॉरिडोर है, और ये पार्किंग है ऊपर से, ये सारी पार्किंग है, और नीचे इस तरफ हमारी बाइक खड़ी है। और यहाँ का ये भी एक कॉरिडोर है, इस तरफ भी रूम्स हैं, इस तरफ भी रूम्स हैं। एनीवे तैयारी हमने पूरी कर ली है। बाहर मौसम गर्म है, इस वक्त धूप इतनी कड़क हो रही है ना, आप देखें कैसी कड़क धूप हो रही है, जबकि सुबह क्लाउडली वेदर था, और कल तो बारिश भी हुई है यहाँ पे। अगर आपने ना इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो वो जाके देखें, खूब टिका के बारिश हुई है। और आज है सारा धूप वाला मौसम। आगे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें हाईवे पे हो सकता है बारिश मिले, या पाकपतन पहुंच जाए तो वहाँ बारिश मिले। बाकी रूम से ठंडी ठंडी चिल्ड हवा आ रही है, क्योंकि एसी ऑन है, और एसी का रिमोट बटन वगैरह यहाँ पे है नहीं। जब हम चेकआउट करेंगे तो नीचे से वो खुद बंद कर देंगे। तो खैर टाइम आ चुका है चेकआउट करने का। ये मेरा लगा है, और आज की मेरी ड्रेसिंग ये है। ये मैंने जूते लिए थे इसी ट्रैवल के लिए, बहुत ज़बरदस्त और वाटरप्रूफ जूते हैं। जीन्स भी पहनी हुई है, तो ये सारी पैडिंग वाली जीन्स है, तो ये सब तैयारी ज़रूरी है। और इसके ऊपर मैं राइडिंग जैकेट पहन लूँगा। सारा सामान पैक कर लिया है, और अब अपने बुर्राक पे सवार होते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस होटल को और शहर मुल्तान को खैराबाद कहते हैं, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब। लोकेशन मैंने यहाँ डाल दी है, तो बस अब सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा
वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकालिबून। या अल्लाह पाक आज का दिन हमारा खैर खैरियत से गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। काफ़ी धूप हो रही है और मैंने हेलमेट में सन ग्लासेस नहीं लगाए और मैप मुझे स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा धूप है। तो देखते कहाँ से ले जा रहे हैं। हाँ, छाँव में आए ना तो छाँव में कुछ दिख रहा है। कौन सा रोड लेकर जा रहा है, ये स्ट्रेट ही लेके जा रहा है मुल्तान को, मुल्तान की रौनकों को, यहाँ के लोगों को। अब खैराबाद कहते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरा मुल्तान में, अच्छा विज़िट मिला मुझे यहाँ पे और अच्छे लोग भी मिले। होटल वाले भी बहुत कोऑपरेटिव थे और अगर मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई मुल्तान आ रहा है तो इस होटल में रह सकता है। अगर आप यहाँ आते हैं, होटल सिल्वर स्टैंड लिखेंगे ना तो लोकेशन आपको मिल जाएगी। प्राइस भी अच्छे थे, रूम भी प्रीमियम क्वालिटी का था, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं था और बिल्कुल लो ग्रेड भी नहीं था। 222 किलोमीटर है यहाँ से पाकपतन सिटी। हमने सुना था कि पंजाब बड़ा नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन अब फील भी हो रहा है कि बहुत साफ़ सुथरा है पंजाब। जबकि कल इतनी बारिश हुई है, अगर कराची में इतनी बारिश हो जाए तो एक हफ्ते तक तो कीचड़ ही नहीं जाएगा। तो क्या बात है यार पंजाब की। सिटी बहुत नीट एंड क्लीन है और इस तरह के प्लांट्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा इम्प्रेशन डालते हैं सिटी के लिए। क्योंकि कोई टूरिस्ट आता है ना तो उसको एक अच्छा इम्प्रेशन मिलता है। ऑफिशियली अब हम मुल्तान सिटी से बाहर आ चुके हैं। खुदा हाफिज़ मुल्तान। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं मैं आपको, वेदर बिल्कुल बारिश वाला हो गया दोबारा। सिटी के अंदर था, इतनी कड़क धूप थी, गर्मी थी, और जैसे सिटी से बाहर आए यहाँ पे वेदर चेंज हो गया, बिल्कुल क्लाउडली वेदर हो गया है। और सेकंड ये कि अब हवा भी ठंडी ठंडी लग रही है, तेज़ हवा चल रही है। अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वही कल वाली बात ना हो जाए, दोबारा आंधी तूफान के साथ बारिश ना आ जाए। राउंड ट्रिप बिल्कुल ज़ीरो हो गया। मतलब कराची से मैं ज़ीरो लेकर चला था और यहाँ तक खानेवाल तक पूरे 1000 किलोमीटर हो गए। कराची से सखर, सखर से मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल में पहुँचा हूँ और सिटी पीछे चला गया। अब खानेवाल क्रॉस कर दिया है तो यहाँ पूरा मेरा 1000 किलोमीटर राइड हो चुकी है कराची से यहाँ तक। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इतनी लंबी राइड मैंने एक साथ नहीं की अब तक। खुशदार की थी तो वो आने जाने वाली राइड थी, ये सिर्फ जाने की है अब तक। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से भी नवाजा। और क्या खूबसूरत ब्रिज आया है और वेदर फोगी हो रहा है, बिल्कुल धुंध टाइप हो रही है दूर दूर गाँवों में। खानेवाल इंटरचेंज से हम गुज़र रहे हैं और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट खानेवाल एंड हो गया।
थोड़ी देर यहाँ स्टे करते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लंबा पेच हो गया है। तो 110 किलोमीटर का पेच मार के एक पॉइंट पे आके खड़ा हुआ हूँ। ये हमारा बुर्राक खड़ा हुआ है रोड के ऊपर और ट्रैफिक गुजर रहा है। और ये हाईवे का जो मज़ा आ रहा है ना राइड करने का, क्या स्मूथली राइड हो रही है इस हाईवे पे। N5 जो बना हुआ है ना इस रूट का, मुल्तान से खानेवाल, साहिवाल और पाकपतन के लिए बहुत बेहतरीन रोड बना हुआ है। तो यहाँ थोड़ी देर रुका हूँ, पानी वगैरह पीने के लिए स्टे कर लिया है। अब यहाँ से मैं फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र 5-10 मिनट का स्टे करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करूँगा। पीछे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है, हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। मियाँ चुन्नू का टूल प्लाजा आ गया और अब इसके बाद जो शहर आएगा आई थिंक सो चीचावतनी आएगा और चीचावतनी के बाद साहिवाल आएगा। अरे यहाँ पे शॉप है छोटी सी, मैं सोच रहा हूँ रुकूं, ठंडा पानी पी लूँ क्योंकि मेरे पास जो पानी पड़ा है ना वो हो गया है गर्म। तो मैं यहाँ से ठंडा पानी पी लेता हूँ। कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे मेरे साथ साथ ट्रेन की पटरी चल रही है, कारपेट रोड है और यहाँ पे फार्म सोसाइटीज़ वगैरह बनी हुई है और बीच में इन्होंने सड़कों पे पाम ट्रीज लगाए हुए हैं और नीचे प्लांटिंग की हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन वाले रोड पर आ गए हम। साहिवाल वगैरह सब क्रॉस करते करते पाकपतन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर है पाकपतन मेन सिटी। और ज़िला पाकपतन में एंटर हुए हैं और गर्मी का तो लेवल है भाई यहाँ पे। गर्मी का गरम गरम हवाएं ना चमाड़े मार रही है, इतनी गर्म हवाएं लग रही हैं यहाँ पे। ये 15-16 किलोमीटर ख़त्म नहीं होके दे रहे, पता नहीं क्यों। 200-250 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाइक चला लेते हैं, नहीं पता लगता। आखिरी के जो 15-20 किलोमीटर होते हैं ना ये लग पता जाते हैं यार। ऑयल तो हमें मिला नहीं, तो सर्विस स्टेशन एक मिल चुका है, तो यहाँ से अपनी बाइक सर्विस करा लेते हैं। 2.5-3 किलोमीटर है पाकपतन सिटी। तो ये हमने अपना बुराक यहाँ खड़ा कर दिया है। जो सामान गीला हो सकता था वो हमने वहाँ साइड पे रख दिया है और जो सामान गीला नहीं हो सकता उसको हमने भले ये बंधा हुआ है ना, तो इसी के ऊपर भी हल्का हल्का प्रेशर मार देंगे। वैसे तो नीचे से ज़्यादा धोनी है कि गाड़ी साफ़ सुथरी लगे। बस कीचड़ विचड़ में चल के ना, बारिशों में चल के, तो अब इसको प्रेशर लगाते तो इंशाल्लाह साफ़ सुथरी हो जाएगी गाड़ी। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गाड़ी मेरी चमक गई, दोबारा 0 मीटर हो गई। आप देखें कितनी गंदी हो रही थी, यहाँ तक के नंबर प्लेट भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह दोबारा बिल्कुल कंचा 0 मीटर साफ़ सुथरी हो गई। बाइक वगैरह वॉश हो गई, बिल्कुल चमक गई बाइक ज़बरदस्त। और अब यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर नहीं 2-3 किलोमीटर का सफ़र है पाकपतन का और वहाँ पे सब इंतज़ार भी कर रहे हैं खाने के लिए। असल में पाकपतन आने का मकसद ये है कि मुहर्रम के दिनों में, आज पहली मुहर्रम है ना, तो मुहर्रम के दिनों में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। तो उस सिलसिले में मैं आज इस बार पाकपतन आया हूँ। तो यहाँ पे पहले एक पिक्चर लेते हैं पाकपतन पे और फिर आगे की तरफ चलते हैं। सिटी के अंदर एंटर हो गए अब
और आपको ये मेरे उल्टे हाथ पे ना येलो कलर के बैरियर्स दिख रहे होंगे। ये बेसिकली पता है किस चीज़ के लिए यहाँ पे लगती है लाइन, अंदर मज़ार के अंदर, दरबार के अंदर जाने के लिए तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पहले से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। जब वो कहते हैं ना बेशती दरवाज़ा खुलता है, मतलब पाकपतन में जो दरबार है ना मज़ार, वहाँ पर एक है जन्नती दरवाज़ा, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वहाँ पर एक जन्नती दरवाज़ा है जो कि खुलता है 5 मुहर्रम की रात को खुलता है और 10 मुहर्रम की रात को बंद हो जाता है। तो ये बेसिकली साल में 5 दिन खुलता है। तो उसके लिए जो उस दरवाजे से गुजरना चाहते हैं ना, उनके लिए लाइन लगती है सारी, और उस वक्त ये सारी मार्केट बंद हो जाती है, सिर्फ ये लाइन चल रही होती है। येलो बैरियर्स जो लगे हुए आप देख रहे हैं ना, इस तरह के बैरियर्स। मुझे यहाँ से खैर रास्ता पता है यार, पिछले 8-10 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, 2016 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और आज 2025 है, तो मुझे तो ऑलमोस्ट सारे रास्ते पाकपतन के पता हैं। लेकिन गूगल देखो मुझे कहाँ घुमा रहा है, यहाँ ऐसे घुमा रहा है, वैसे घुमा रहा है, जबकि जाना मुझे सीधा ही है। क्या हाल है भाई, खैरियत है? ओ माशा, सुनाओ, मज़े में? आता हूँ भाई, है ना। चलें जी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जानने वाले मिल गए और अब हम चलते हैं अपने पहले डेरे की तरफ चलते हैं। बाइक वाइक खड़ी करते हैं, जैकेट वगैरह उतारे, बहुत गर्म वेदर है यार, निकल जाएगी इसमें से बाइक। चले कोशिश करते हैं, निकल तो जानी चाहिए, इतनी बड़ी जगह तो नहीं है। हाँ, बाइक तो निकल गई। चले भाई, यहाँ पे तो सही मज़े लगे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकपतन पहुँच चुका हूँ और बाइक इस तरह मैंने अपनी पूरी कवर कर ली है। एक जोड़ा निकाल रहे हैं अपने साथ और ये लेकर जाते हैं अपनी जगह पे, जहाँ हम नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे। बाकी बाइक बिल्कुल मैंने यहाँ सेव कर दी है, क्योंकि यहाँ बच्चे वगैरह बहुत हैं, तो वो बाइक को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, चीज़ों को छेड़ रहे हैं। तो मिलने से बेहतर टूट जाए कुछ तो आप पैक कर दो उसको। फ़िलहाल पैक कर दी और अब चलते हैं अपने डेरे की तरफ। और खाना वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह सही, यहाँ पे दाल फ्राई पकाई हुई थी और उसके साथ चावल थे, तो खाना भी मैंने भरपूर खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहा लिया, धो लिया, फ्रेश हो गए। वो रहा वॉशरूम और इस तरीके का मेरा रूम है। ये मेरा हेलमेट और टैंक बैग पड़ा हुआ है, और जहाँ बाइक खड़ी की है ना, वहाँ पे मेरा बड़ा वाला बैग जो है सूटकेस है वो वहीं पे पड़ा हुआ है। तो वहाँ से मैंने एक सूट निकाला था, स्लीपर पैंट वगैरह पहन लिए, नहा भी लिया है। और बाहर के आपको कुछ नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये बाहर आप देखें तो ये शरबत की तैयारी चल रही है बाहर। शरबत बटना शुरू हो चुका है और यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, वो शरबत भरते हुए जा रहे हैं अपने घर के बर्तनों में, और जो मेहमान वगैरह हैं उनको सब गिलासों में शरबत दिया जा रहा है। इस तरह से ये बच्चों की सब लाइन लगी हुई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देखें, अब अपने लिए भरवाते हैं एक गिलास। माशाल्लाह भाई, कलर तो बहुत वीआईपी लग रहा है। और अब पीकर भी देखते हैं इसको कि किस तरह का शरबत। ज़बरदस्त यार, बहुत टेस्टी और जब चिल ठंडा हो रहा है और जितनी गर्मी हो रही है ना, क्या शरबत बनाया है यार, मज़ा आ गया। शरबत भी हो गया और बड़ा ज़बरदस्त शरबत बनाया गया था, और जो कि लोगों को पिला दिया गया है। इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पंजाब सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आप जाके मेरा पहला एपिसोड, सेकंड एपिसोड देख सकते हैं। ये था तीसरा एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी चौथे एपिसोड में इंशाल्लाह। मैं कल आपको श्राइन ऑफ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार दिखाऊंगा। इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, तो थोड़ा आराम करते। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।